गौरव भाटिया, क्विक आंसर गौरव भाटिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, हिंदू मुस्लिम किसने शुरू किया है। मुझे याद है कि प्रधानमंत्री जी पहले चरण में और अभी भी विकास की बात करते हैं, लेकिन साथ साथ अगर किसी का दैत्य तुष्टीकरण रूप है तो वो भी जनता के समक्ष रखना आवश्यक है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। सपा की बात करें तो आप बताइए, रामगोपाल यादव ने अभी 2 दिन पहले कहा कि जो नक्शा है राम मंदिर का, ये नक्शा ठीक नहीं है। इतनी हिम्मत है रामगोपाल यादव या अखिलेश यादव ये कह दे कि किसी भी मस्जिद का नक्शा ठीक नहीं है, नहीं बोल पाएंगे। कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, ये मैनिफेस्टो है मेरे हाथ में, इसके पृष्ठ 7 में क्या लिखा है? लिखा है बहुसंख्यकवाद की भारत में कोई जगह नहीं है। बहुसंख्यक उंगली कंट्रोल, सहिष्णु हिंदू है। क्यों लिखा आपने जगह नहीं है? इसके बाद इनके मैनिफेस्टो में लिखा है, और जो जिन्ना का मैनिफेस्टो बुलाया गया है, देश की जनता ने नकारा है कि व्यक्तिगत कानूनों को हम मजबूत करेंगे। इसका मतलब ट्रिपल तलाक को वापस लाएंगे। हमने अपराध बनाया, मुस्लिम महिलाओं की अस्मिता का ध्यान रखा, ये उसको बहाल करेंगे। बहु विवाह इनके लिए ठीक है, हलाला होगा तो इनको खुशी होगी। तीसरी बात, धर्म के आधार पे आरक्षण संविधान इजाजत नहीं देता है। ऐश्वर्या जी, क्या इनसे पूछे भी नहीं हम लोग? आप कैसे कह रहे हैं कि धर्म के आधार पे आरक्षण देंगे? अरे लेंगे किसका? लेंगे तो SC ST OBC समाज का। इसीलिए AMU और जामिया, वहां पे SC ST OBC का आरक्षण नहीं है। लेकिन ना टूटी साइकिल बोलेगी, ना टूटा पंजा बोलेगा, ना माँ माटी मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी बोलेंगी। अब ये तुष्टीकरण की बात है। और इसके बाद अंकल सैम ने क्या कहा? अंकल सैम ने कहा कि जो पूर्व में भारतीय हैं वो चीनी लगते हैं। अरे वो चीनी नहीं लगते हैं, उनके पास से मैं आपको बताऊं, वो हमारे भाई चीनी नहीं है, उनके पास से राष्ट्रवाद की खुशबू आती है भीनी भीनी। ये फर्क है सोच का, जो ये नहीं समझेंगे। ओके, अनुराग भदौरिया वांट्स क्विक रिस्पांस। आम आदमी पार्टी को भी लाइए उसमें। हाँ बोलिए मत भदौरिया साहब, जल्दी क्विक रिस्पांस। देखिए, आपने अब आप समझ गए होंगे कि नक्शे पे पूछ लीजिएगा राम मंदिर का नक्शा कैसा है, उनसे पूछिए, कुछ भी जवाब उनके पास। तो ऐसा लग रहा है इनके दिमाग का नक्शा ठीक नहीं है। गौरव जी ऐसा मत बोलिए। अरे बोलने दीजिए, मैं अपनी बात कह लूं? प्लीज बोलिए। मैं कह लूं? देखिए, आपने देखा होगा, अरे बोलने क्यों दे? बीच में तो खूब बोलते हो तुम। अच्छा रिलैक्स, तुम्हारा टीका तुमको लगाया है, साइकिल पंचर हो गई। तुष्टीकरण तो इनके दिमाग में बैठा हुआ है। ये बताओ ना, नक्शा ठीक नहीं है, में बैठा हुआ है। इतनी हिम्मत है तुम्हारी, बोलो मस्जिद का नक्शा ठीक नहीं है। रामगोपाल यादव से आके बताओ हमारे लिए क्या किया? तो तुष्टीकरण ये बताओ, क्या बोला जरा बता दीजिए आप। जबरदस्ती झूठ भारतीय जनता पार्टी का काम है। जिहाद क्या होता है ये देश की जनता पूछ रही है, बताओ। अभी तो बहुत ज्ञान दे रहे थे। वोट जिहाद क्या है ये बताओ। जनता पूछ रही है कि बताओ, आपने यहाँ पे दूध 35 रुपए से 70 रुपए लीटर क्यों हो गया? जनता पूछ रही है कि 60 रुपए से 100 रुपए कैसे हो गया? जनता पूछ रही है कि बताइए कि आप MSP की गारंटी आपने किसानों क्यों नहीं दी? जनता पूछ रही है किसानों की जो मौतें हो गई थी, उनका मंगलसूत्र, उनका सिंदूर कैसे उजड़ गया? जनता पूछ रही है कि एक एक करके प्लीज, पर तोला मिलता था 28,000 पर तोला, आज 83,000 पर तोला कैसे हो गया? जनता पूछ रही है क्यों कर रहा है? जनता पूछ रही है कि यहाँ पे युवा परेशान क्यों है? छात्रों का पर्चा लीक क्यों हो रहा है? जनता पूछ रही है कि जनता हमें रोजगार कब मिलेगा? आपने तो रोजगार का प्रत्येक गौरव जी आपने पूछा, आप जवाब ले रहे हैं, नहीं तो वो 30 सेकंड सबके लेते रहेंगे। कोई बात नहीं कर रहा, जनता जो पूछ रही है। अनुराग दादा प्लीज, ओके प्लीज, थैंक यू। आम आदमी पार्टी का इस पे क्या व्यू? घुसपैठिया, अरे भैया, आम आदमी घुसपैठिया कौन? घुसपैठिया हिंदुस्तान के अंदर में जो हिंदुस्तान की जनता की बात नहीं करता वो घुसपैठिया होता है। जो हिंदुस्तान की आवाज की बात नहीं करता वो घुसपैठिया होता है। जो हिंदुस्तान का दर्द नहीं समझता वो घुसपैठिया होता है। जो हिंदुस्तान की महिलाओं का दर्द नहीं समझता, तकलीफ नहीं समझता, वो घुसपैठिया होता है। ओके नाउ, थैंक यू। आम आदमी पार्टी एवरीवन प्लीज, थैंक यू। अरे भैया सबको मौका देना। भदौरिया साहब, गौरव जी प्लीज, भदौरिया जी प्लीज। ये जी बोल के ही तो पता नहीं, मेरे को किसी दिन पार्ले जी खाना पड़ेगा। सर बोलिए। अरे मैं तो अरे रिलैक्स ऐसा मनोज जी, आप में बता रहा हूँ इतना जी मैं बोलिए। देखिए, अभी बीजेपी प्रवक्ता को बहुत ध्यान से सुन रहा था मैं, और बहुत हैरानी होती है ये देखकर कि ये उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जो 10 साल से सत्ता में है। पूर्ण बहुमत
एब्सोल्यूट जनता ने जिताया तभी तो है ना। बिल्कुल बिल्कुल, जनता ने 2014 में जिताया, इन्होंने एक विजन दिया था देश को। उसके बाद 2019 में इन्होंने कहा कि 70 साल के गड्ढे हैं, हमें भरने में समय लगेगा, एक मौका और दे दीजिए। 2019 में जनता फिर इनकी बातों में आ गई, जिता दिया। 2019 में कहते थे 2022 में हम ये कर देंगे, हम रेवोल्यूशन ले आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, हम हर सर पे छत दे देंगे, हम किसानों की आय दुगना कर देंगे, हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है हर 2022 में इन्होंने 2022 की बात करना छोड़ दिया। 2023 में, 2024 में, अब 2047 की बात करने लग गए। कोई विजन नहीं है इनके पास, केवल और केवल डेविएट करते हैं ये हर मुद्दे से, हर एक मुद्दे से देश को डेविएट करने का काम कर रहे हैं आज इनके प्रवक्ता। आज इन्होंने शुरुआत करी वन नेशन वन इलेक्शन से, जब इनको देखा कि जनता नहीं पकड़ रही है इस मुद्दे को, अगले मुद्दे पे चले गए। स्पेशल सेशन तो अपने मैनिफेस्टो में डाल दिया, महिला आरक्षण के नाम पे धोखा दिया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने मुख्यमंत्री जी को जेल में डाल दिया। हर मुद्दे पर ये कोशिश करते हैं कि हम मास्टर स्ट्रोक कहलाएंगे, लेकिन वो फिसड्डी स्ट्रोक निकल रहा है इनका। जनता हर मुद्दे पे विरोध कर रही है इनका। तो फिर इस हिसाब से तो आपके हिसाब से नहीं तो फिर नो सो लेट मी जस्ट गेट आम आदमी पार्टी ऑन रिकॉर्ड। तो इसके हिसाब से तो आप कह रहे हैं कि अभी जो तीनों चरण हुए हैं उसमें विपक्ष बहुत अच्छा कर रहा है, राइट? मैं 4 तारीख को चलाऊंगा ये वाला, मैं सारे पार्टीज को बोल रहा हूँ, बिल्कुल चाहे वो बीजेपी हो, अनुराग जी हो, पंकज जी हो, आप हो, मनोज जी हो, कोई भी हो, मैं 4 तारीख को चलाऊंगा। आप बिल्कुल चलाइए। देश की जनता आज जो है सत्ता से सवाल पूछ रही है। देश की जनता सत्ता से सवाल पूछ रही है और सत्ता के पास जवाब नहीं है। ये ऑन रिकॉर्ड लीजिए अभय जी, ये ऑन रिकॉर्ड लीजिए कि हमारे देश बिल्कुल है अभय कुमार, कोशिश कर अभय कुमार पटना से जुड़ रहे हैं। हमारे देश के डेवलपमेंट पे जवाब देने को इनके पास ना 10 साल में क्या किया ये जवाब देने को है, केवल और केवल घुमा रहे। ओके निवान, थैंक यू वेरी मच। अभय जी, आपका क्या व्यू पॉइंट? देखिए, अभी जो रिपोर्ट आया है उस पर अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि बीजेपी सरकार ने अभी यह रिपोर्ट जारी क्यों की, तो उनका अधिकार है और वो बिल्कुल उठा सकते हैं, लेकिन हमको सब कुछ बैलेंस में देखना पड़ेगा। और मेरा पहला तो सवाल यह है कि अगर हम सभी पार्टी के कामकाज को देखें, तो कांग्रेस पार्टी से मैं कांग्रेस पार्टी से शुरू करता हूं। तो देखिए, मैं एक एग्जांपल के साथ शुरू करना चाहता हूं कि बरपेटा असम की एक लोकसभा सीट है और उस सीट से 1967 के बाद से कांग्रेस पार्टी ने 2019 तक केवल और केवल मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे। वहां 1967 और 71 में फखरुद्दीन अली अहमद जी वहां, हाँ सर, फखरुद्दीन अली अहमद जी, हाँ, लेकिन हमारे राष्ट्रपति वहां पर डिलिमिटेशन हुआ और सीट के जी सुनिए, बिल्कुल उस सीट का डिलिमिटेशन हुआ है और वहां पर मुस्लिम वोटों का थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में थोड़ा बदल गया है। और इस बार कांग्रेस पार्टी ने अपने सिटिंग एमपी अब्दुल खालिक का टिकट काट करके दीप बायर को दिया है। और अब्दुल खालिक जी पिछला चुनाव 1,40,000 वोट से जीते थे और मैं बताऊं कि उन्होंने पार्टी से मतलब ये कर दिया, पार्टी से उन्होंने किनारा कर लिया। तो कहने का अर्थ है कि आप यह बरपेटा लोकसभा सीट बताने के लिए काफी है कि मतलब कैसे मतलब माइनॉरिटी पोलराइजेशन किया जाता है, माइनॉरिटी का बेनिफिट उठाया जाता है। मैं आपको 2002 के अगर गुजरात असेंबली पोल की तरफ ले चलूं तो गुजरात में 182 सीट है और 2002 के असेंबली पोल में कांग्रेस पार्टी ने 4 मुस्लिमों को टिकट दिया था। अब आप समझ सकते हैं क्यों दिया था। अगर हम उसके बाद की अगर बात करें तो हम लोग के पास कई कैसे उदाहरण है। अगर हम देख लेंगे अगर जैसे कि मतलब जहां माइनॉरिटी कम संख्या में ज्यादा संख्या में कैसे उसका मिसयूज किया जाता है और कैसे किया जाता है। और मैं एक बात और, अभी गौरव भाटिया जी यहाँ केरल वाले सीट की चर्चा कर रहे थे, गौरव जी को भी राहुल गांधी जब 2019 में केरल से चुनाव लड़ने गया वायनाड से, तो IUML ने कांग्रेस पार्टी से रामनाथपुरम सीट तमिलनाडु की उसने ले लिया था। रामनाथपुरम लोकसभा सीट पर कभी भी IUML के चुनाव लड़ने का इतिहास नहीं है, लेकिन जब राहुल गांधी 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ने का वहां पर, तो IUML ने तमिलनाडु में रामनाथपुरम की सीट ले ली थी। और मैं बता रहा हूं क्यों ली थी और क्या कारण हो सकता है कि यहाँ जो 7 असेंबली सीट है वो इसमें राहुल गांधी जी के क्षेत्र में, उसमें 2 सीट पर IUML का अच्छा पकड़ है और राहुल गांधी को सपोर्ट करने के एवज में उसने वहां का सीट ले लिया। और जहां 2 MP बनते थे IUML के, इस बार 3 MP है और इस बार वो चुनाव लड़ रही है। तो कहने का सभी पार्टियां बैलेंस में है और सभी को जहां मौका मिलता है ओके पॉइंट